इस समय हम उत्तर प्रदेश के कन्नौज में खड़े हैं। यहाँ के जो आम लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, वो आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। इस समय कन्नौज में कहा जाए तो छापेमारी भी इत्र कारोबारियों के यहाँ चल रही है, क्योंकि कन्नौज इत्र की नगरी कहा जाता है। यहाँ से तमाम व्यापारियों के यहाँ से जो कहा जाए या कुछ संपत्ति भी निकल रही है। कन्नौज की जनता क्या सोचती है इन तमाम बातों में। सर, इस बार चुनाव का मूड क्या है, कैसा लग रहा है? चुनाव किसकी सरकार आएगी, क्या लग रहा है? चुनाव का मूड बढ़िया है, बीजेपी का माहौल बढ़िया चल रहा है। जो छापेमारी चल रही है उसको लेके क्या सोच रहे हैं? छापेमारी ये तो बड़ा पैसा निकल रहा है कन्नौज। हाँ, कन्नौज में पैसा तो निकल ही रहा है। और छापेमारी प्रक्रिया ये है कि सरकारी कानून है जो चल रहा है, उसी में है सब। नहीं, छापेमारी से खुश है? पैसा ऐसा निकल रहा है, काला धन टाइप का सब सामने आ रहा है। जी हाँ, 200 करोड़ ये काला ही धन निकल रहा सब, और क्या। इतना कैश किसके पास होता है आज के ज़माने में? काला ही धन है। आपको क्या लगता है, चुनाव का क्या माहौल है इस समय यहाँ? सही है इस समय। क्या है, आपको क्या लग रहा है? योगी जाएंगे, तुम देख लेना। हाँ, योगी जी आ रहे हैं। गरीबों को बहुत मदद की। अच्छा, जो यहाँ पे छापेमारी भी इस समय चल रही है इत्र वालों के यहाँ। ये तो काला धन है। हाँ। ये सब गरीबों ही का पैसा है। आज हम तुम्हें बता रहे, गरीबों का पैसा है ये सब। तो ये तमाम लोग हैं। आप क्या काम करते हैं? हम एजेंट हैं। कन्नौज के रहने वाले हैं? नहीं, गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, गांव के रहने वाले। गांव की स्थिति क्या है आपके यहाँ? गांव की स्थिति ठीक है, बढ़िया है। हाँ, क्या लग रहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ, अपनी सरकार है, अच्छा काम कर रही है। आने वाले चुनाव में क्या हाँ, लग रहा है? आने वाले चुनाव में यही लग रहा है कि यही सरकार रहनी चाहिए और रहेगी। हाँ, ये लग रहा है। तो बात करेंगे, और भी लोग हैं। आप कन्नौज के रहने वाले हैं? कन्नौज के नहीं, हरदोई के रहने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ आए हैं, कैसा लगा शहर? शहर काफ़ी सही है, शहर में कोई कमी नहीं है। इत्र और सुगंध की नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, कान्यकुब्ज नगरी है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। अच्छा, यहाँ छापेमारी भी चल रही है। आज का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर कहा जाए छापेमारी के लिए हो गया है पिछले एक हफ्ते से। जी, जिस तरीके की छापेमारी चल रही है, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की टीमें मिलकर काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरीके की ये छापेमारी चल रही है और नोटबंदी की काफ़ी वाही लूटते रहे मोदी जी, और इतना सारा धन एक जगह पर इकट्ठा मिला है, तो ये कहीं ना कहीं नाकामी हुई है। तो ये तमाम लोगों की राय है। जो छापेमारी चल रही है, जो जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में है, किसकी सरकार आएगी, हम और भी तमाम लोगों से लगातार इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप कन्नौज के रहने वाले हैं जी। यहाँ क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? इस बार 2022 का चुनाव भी आने वाला है। 22 में तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। कुछ काम हम किया है बीजेपी ने? काम तो किया है, काम चल ही रहा है। क्या क्या नया हुआ है जो काम अधूरे थे तो पूरे किए जा रहे हैं। और क्या? अच्छा, यहाँ छापेमारी भी चल रही है आजकल। आपका कन्नौज जो है वो छापेमारी के लिए बड़ा फेमस हुआ है। यहाँ इत्र कारोबारियों के यहाँ से बड़ा पैसा ऐसा निकल रहा है। जो पैसा निकल रहा है, जो उनके पास था तो निकल रहा है, जिसके पास नहीं है तो कहाँ से निकलेगा। इस तरह की छापेमारी से खुश हैं आप? ठीक है। चलिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सराय कन्नौज के ही रहने वाले हैं। नगर पालिका में नौकरी। राधे राधे। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? देखो, अभी तो आप बताए नहीं पाइए ना, हम बताए पाइए कि आदमी के दिल में का है। दिल में सपा बोलत है, आगे भाजपा बोल देते कहाँ यार। हम 61 साल के हो गए, नौकरी रिटायरमेंट हुई गो। तो यहाँ पर आजकल छापेमारी भी चल रही है आपके कन्नौज में? अरे 4 जगह हो चुकी। मलिक खेन हो चुकी, पीयूष जैन खेन हो चुकी, अब 2 जगह और हुई है। अब 2 जगह और हुई है। हम आपको सत्य बता दे रहे, अभी 2 जगह और होगी। अच्छा, मतलब यहाँ व्यापारियों के पास, इत्र व्यापारियों के पास काफी पैसा? तो पैसा है जो आप गिन नहीं पाइए हो। हम ज्यादा बड़ी बात नहीं कहा था। हाँ, यानी जो पैसा बरामद हुआ काफी कम है? हाँ, बहुत कम है। राजा पूत जैसे शरीके उनके तो इतनो है। और तो आपको बताए दें, मंडई मोहल्ला में चले जाइए तो इतनो है। हुन जो है
वो चलत है उन तो ये कन्नौज के रहने वाले हैं जो बता रहे हैं कि जो छापेमारी चल रही है उसमें जो पैसा बरामद हुआ है वो और भी बरामद हो सकता है अगर छापेमारी और की जाए। साल हो गया नौकरी करत, ठीक हम रिटायर हो गए 30 तारीख को, 38 साल हो गए नौकरी करत। आपसे इसलिए बता रहे, आपको सत्य बात बताइए, हम झूठ मैं नहीं बोलता, न सालों डरता हूँ किसी। ये कन्नौज के काफ़ी पुराने रहने वाले सज्जन हैं जो बता रहे हैं कि जो छापेमारी है वो ठीक है, इस तरह से जो पैसे बरामद हो रहे हैं उसको जनता के लिए लगाना चाहिए। कन्नौज के आप रहने वाले हैं तो क्या माहौल लग रहा है 2022 में कन्नौज का? 2022 में हमें भाजपा का प्रचंड बहुमत दिखाई दे रहा है। ऐसा हाँ, काम वगैरह से संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हैं। गुंडाई खत्म कर दी बिल्कुल भाजपा ने, अपराधियों को जेल भेज दिया और विकास भी काफ़ी अच्छा है। जी जी। तो ये तो जो है सपा का गढ़ कहा जाता था। सपा का गढ़ है, लेकिन यहाँ पे जो सपा वालों की जो गुंडाई थी, जो यहाँ पे जो लोग लूटपाट होती थी वो सब बंद हो गई, अपराध बिल्कुल खत्म हो गया। क्या स्थिति है यहाँ? सड़क बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा, इस समय इत्र कारोबारियों का छापा भी पड़ रहा है। कन्नौज छापे के लिए भी काफी इस समय फेमस है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इस पर क्या कहना है? उस पर ये कह रहे हैं कि मतलब अब जो आदमी अपना काली कमाई करके बैठा हुआ है तो वो काली कमाई किसी न किसी तरीके से दूर होनी चाहिए और लोग अच्छे से मतलब उसको व्यापार करें, जीएसटी जमा करें, टैक्स है टैक्स उसका पैसा जमा करें। कहीं ना कहीं कन्नौज बदनाम हो रहा है इस मामले में, लगता है ऐसा कुछ? जैसे छापा पड़ रहा है कि यहाँ तो बड़े कारोबारी लोग हैं, इत्र वाले लोग हैं, सुगंध वाले लोग हैं, अब इस समय छापा पड़ रहा है और पैसा भी निकल रहा। पैसा भी निकल रहा, तो मतलब आप व्यापार कर रहे हैं, आप इत्र कर रहे हैं तो आप इत्र का नंबर 1 में करिए ना, आप जीएसटी को जमा करिए भाई। अगर आप कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हैं तो उसका इनकम टैक्स दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? कोई गलत नहीं हो रहा, हमें तो नहीं लग रहा सरकार ये करा रही है, वो तो भाई IT विभाग है, अपना काम कर रहा है। अच्छा, 2022 के चुनाव में क्या लग रहा है, कैसी स्थिति बन रही है कन्नौज की? इस बारे में मैं अपना कोई मत नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो इस बारे में बोलना। अच्छा, विकास को लेकर कहना है? विकास तो ठीक है, जो भी सरकार आती है वो विकास करती है, और विकास के बारे में मानना हमारा ये है कि थोड़ा सा कोई भी गवर्नमेंट हो उसको विकास पे ही ध्यान देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हम लोग कहीं भी वोटिंग करते हैं या आम जनता जिसको वोट देती है वो यही सोच के देती है कि आने वाला भविष्य, आने वाला कल हमारे लिए बहुत एक नई चीज़ लेके आएगा। तो मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए या जो भी आए वो विकास करे हर जगह का, कन्नौज का ही नहीं। अगर प्रदेश सरकार बनती है तो प्रदेश में विकास होना चाहिए, और जब भारत सरकार बनती है तो भारत सरकार को विकास करना चाहिए, अपना देश और प्रदेश और मेरा जिला आगे पहुँचे। बस यही मेरी कामना है, बाकी मैं इस बात पर नो कमेंट हूँ कि सरकार किसकी बननी चाहिए। कुछ युवा लोग भी हैं, क्या लग रहा है कन्नौज में 2022 में कैसा चुनावी माहौल लग रहा है? कन्नौज में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी सरकार में काम हुआ है। यहाँ पे माननीय अखिलेश जी ने पैरा मेडिकल 1000 करोड़ का बनवा के दिया है, किसान मंडी बनवा के दी 300 करोड़ रुपए की, हृदय संस्थान बना के दिया है, ITI बना के दिया है, कैंसर अस्पताल बना के दिया है। तो इससे लगता है कि अखिलेश समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, जो छापे आजकल इत्र व्यवसायियों के यहाँ पड़ रहे हैं उसको लेके बड़ी चर्चा है कन्नौज की। तो छापे मतलब क्या छापे? तो इन्हीं सरकार में इन्होंने कहा था कि हम लोग ब्लैक मनी नहीं लाएंगे, इन्हीं की सरकार में ब्लैक मनी आई है। बताओ किसकी सरकार में पैसा निकल रहा है? नहीं तो पकड़ा तो गया ना, पकड़ा तो गया, ये अच्छी बात हुई कि नहीं? ये तो अच्छा हुआ कि पकड़ा गया, क्योंकि आया भी तो भाजपा की सरकार में है। समाजवादी सरकार 3 महीने के बाद चली गई थी, अब इनकी सरकार में 250 करोड़ रुपए निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? इनकी सरकार में निकल रहा। अब गरीब हम लोग लाइन में लगते तो 2000 रुपए मिलते थे, इनके पास इतना रुपए कहाँ से आ गया? क्या लग रहा है 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने जनता के हित में काम किए थे, वो जनता याद कर रही है, और अब जुमलेबाजों के जुमले में नहीं फंसेगी जनता। 5 साल ठग लिया जनता को, अब जनता समझ चुकी है कि अगर उत्तर प्रदेश का भविष्य कोई संवार सकता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी ही है। जो 2022 में अखिलेश सरकार आएगी तो पुनः जो योजनाएं चलती थी वो फिर से शुरू होंगी और सब युवा खुश होंगे। सब जो छापा पड़ रहा है इस पर कुछ कहना है? छापे के बारे में क्या बताएं कि सबको पता है कि वो भाजपा का आदमी था, गलती से डालना था पंपी जैन के यहाँ, पड़ गया था पी जैन के यहाँ, और जब पता चला वो हमारा आदमी है तब उसको टर्नओवर दिखा दिया जा रहा है। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था।
तो कन्नौज के लोगों की जो राय है 2022 के चुनाव को लेकर, किस तरह का माहौल है यहाँ पर और क्या लग रहा है 2022 में? 2022 में योगी जी वापस आएंगे 100%। एक तो जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे अभी ये अखिलेश जी चिल्ला रहे हैं कि हम आएंगे तो 300 यूनिट फ्री देंगे। जब 5 साल पहले थे तो मात्र कुछ जिलों में ही बिजली आती थी। आज करीब करीब हर जिले में, किसी में 18 घंटे आ रही, किसी में 20 घंटे आ रही। हमारी कन्नौज में 24 आवर्स लाइट आ रही है। इसके अलावा जो छेड़खानी के मुद्दे थे, सूरज होता था लड़कियों की छेड़खानी या दिन दहाड़े भी होते थे, अपराध थे, वो खत्म हुए हैं। विकास भी हो रहा है। दूसरे, जो कोविड काल में जिस हिसाब से योगी जी ने कंट्रोल किया, अन्य स्टेटों में वो स्थिति नहीं रही, जबकि हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा आबादी है। इन सब चीज़ों को लेते हुए योगी जी 100% वापस आएंगे। अच्छा, यहाँ पर इन कारोबारियों के यहाँ भी इस समय काफ़ी छापेमारी की जा रही है, काफ़ी फेमस हो गया है इस समय कन्नौज आपका इसको लेकर जी, और पैसे भी मिल रहे हैं। पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन जो है अगर यही छापे एक साथ मारे गए होते सबके यहाँ तो अच्छी अमाउंट मिलती यहाँ पर। गलत अलार्म बजा के जो छापे मारे गए वो थोड़ा सा गलत है। आपको क्या लग रहा है 2022 की स्थिति क्या बन रही है? कन्नौज की 3 सीटें हैं, इस बार कैसे क्या लग रहा है माहौल? पिछले इलेक्शन में ऐसा रहा था कि एक कन्नौज सदर की जो सीट थी वो कुछ अंतराल से भाजपा हार गई थी, लेकिन इस बार की कंडीशन थोड़ी सी दूसरी है। इन लोगों के अच्छे काम और पब्लिक हर चीज़ समझ रही है, हर चीज़ देख रही है, उसका इफेक्ट जो है वो आने वाले 2022 के इलेक्शन में क्लियर नज़र आएगा। तो जो ये सदर वाली सीट जो कन्नौज में भाजपा की हाथ से निकल गई थी, वो भी इस बार भाजपा को ही मिलनी है, ये कन्फर्म है। ये 3 सीटें जो कन्नौज विधानसभा में लगती हैं, छिबरामऊ, तिरवा और कन्नौज सदर की, ये तीनों ही सीटें भाजपा क्लियर जीत रही है, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, कन्नौज जो है इत्र के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है और इस समय इत्र कारोबारियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स की रेड और छापेमारी और तमाम समाजवादी पार्टी के एमएलसी के यहाँ भी आज छापेमारी चल रही है, तो क्या कहना है इस छापेमारी को लेकर कन्नौज के लोगों का? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जो इस तरीके का जो लूट का धन एक जगह जमा किया गया है, ये बहुत गलत है। ये पैसा किसी एक का नहीं है, ये आम जनता का पैसा है, सबका पैसा है, और जिसको आपने चोरी से या किसी भी तरीके से अर्जित करके, कहाँ का वो पैसा था ये तो अभी पुष्टि होगी तब क्लियर होगा ये पैसा निकला कहाँ का है। इतना बड़ा पैसा जिसकी फर्म एक 40, 45, 50 करोड़ की कोई फर्म है, वो 400, 300, 800 करोड़ रुपए निकाले दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी एक गवर्नमेंट की कार्रवाई है जो होनी ही चाहिए थी और हुई है। उसका जो है बहुत अच्छा परिणाम आया है सामने कि उन्होंने जो भी कार्य किया है उसका इफेक्ट आया है कि इतना बड़ा धन जो है गवर्नमेंट को अर्जित हुआ है और वो पैसा जो है जनता की सेवा में लगाया जा सकता है। कन्नौज के लोग खुश हैं इस बात से जो छापेमारी चल रही है? बिल्कुल खुश हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह रहा हो कि ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि गलत कहने की बात ही नहीं। बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट अगर निकल रहा है तो निश्चित रूप से ये चोरी का ही पैसा है। इस तरीके का ये किसी के ऊपर भी होना चाहिए। बात एक किसी का नाम लेना गलत है, किसी के साथ भी, जिसके साथ भी, जिसके पास भी इस तरीके का कोई अर्जित किया हुआ धन है गलत तरीके से, और अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, बिल्कुल उचित कार्रवाई है और ऐसा ही होना चाहिए और आने वाले वक्त में भी ऐसा ही चलना चाहिए, वही सही है। तो ये थे कन्नौज के वो तमाम लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के विकास को लेकर, 2022 के चुनाव को लेकर और साथ में जो कन्नौज में छापेमारी चली उसको लेकर इन सभी ने अपने विचार रखे। तो ये थी कन्नौज की जनता जो इस छापेमारी को लेकर क्या सोचती है वो हमने आपको बताया। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, कन्नौज। जब वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है।